आचारहीनम न पुनंति वेदा यद्यधीता सह षड्भिरंगई। 6 अंगों के सहित संपूर्ण वेद का स्वाध्याय कर ले और वेदों को रट ले, लेकिन अगर आचारहीन है तो वेद भी उसको पवित्र नहीं कर सकता। पूज्य महाराज श्री ने कृपा पूर्वक आशीर्वचन प्रदान किया और महाराज श्री के तो आश्रम का नाम ही कथा कुंज है। बाकी सबके आश्रम का नाम कोई धाम कोई पीठ, महाराज श्री का जो आश्रम है वो कथा कुंज। ये भी भक्तमाल है। महापुरुषों के चरित्र का ही नाम तो भक्तमाल है। पूज्य महाराज श्री के गुरुदेव भगवान अनंत श्री विभूषित पदवाक्य प्रमाण पारावारीण पंडित श्री अखिलेश्वर दास जी महाराज परम विद्वान। साधु समाज में साधु संत महात्माओं को महंत स्वामी जी महाराज जी यही कहा जाता है, लेकिन पूज्य महाराज जी को पंडित जी कहा जाता है। पंडित का मतलब जो शास्त्रज्ञ है, सारा सार विवेकनी बुद्धि पंडा, और वह पंडा नाम की बुद्धि जिसके अंदर हो उसे कहते हैं पंडित। तो पंडित शब्द के द्वारा पूज्य महाराज श्री जी का संबोधन लोग करते थे। अयोध्या में दास ने भी खूब दर्शन किया। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज जिनका स्मरण महाराज जी अभी कर रहे थे, अयोध्यानाथ मंदिर के पूज्य स्वामी जी महाराज, हमने देखा हमारे स्वामी जी महाराज बड़े विलक्षण। कभी कभी एकांत में होते थे तो कहते थे कि साधु का जो लक्षण है अनारंभ अनिकेत अमानी। तो स्वामी जी कभी कभी कहते थे अनारंभ तो हम हो गए, अनारंभ थे, जीवन में कोई काम किया ही नहीं स्वामी जी ने। न कोई मठ बनाया, न आश्रम बनाया, न कोई उनका बैंक अकाउंट था स्वामी जी का, न कोई उनकी आईडी थी, कुछ अनारंभ। अनिकेत भी था। लेकिन कभी कभी स्वामी जी कहते थे अमानी होना बड़ा कठिन है, नहीं हो पा रहे। अनारंभ अनिकेत अमानी। और महाराज श्री ये कहते तो थे, लेकिन उनके जीवन में जितनी सरलता थी। और पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज की 3 महापुरुषों में अयोध्या में अपार निष्ठा थी। एक श्री किलाधीश जी महाराज के प्रति, और एक मानस मार्तंड श्री प्रेमदास जी महाराज रामायणी जी, और तीसरे पूज्य महाराज श्री। तो जब कभी मौका होता था तो स्वामी जी पैदल चल देते थे, और पता लगे कि महाराज जी यहाँ हैं तो हम सबको लेकर के आते थे और दर्शन करके कुछ देर बैठें, भगवत चर्चा हो। और जब भी समय महाराज जी को मिलता था तो बगिया में आकर महाराज जी के पास बैठकर उनके चरणों में पूज्य स्वामी जी महाराज भगवान की पावन चर्चा, कुछ सब चर्चा, शास्त्र चर्चा करते थे। तो ऐसे पूज्य महाराज श्री पंडित जी महाराज, जिन्होंने अपने कथा कुंज में 18 पुराण की कथा सुनाई है। हमारे महाराज जी कहा करते थे सभी पुराणों की कथा, महाभारत की कथा क्रमबद्ध। और उस अयोध्या की दिव्य परंपरा को आज भी महाराज जी निर्वाह कर रहे हैं। ये संत समाज और भक्ति की महिमा, और लोगों को हम भक्ति से भगवान से जोड़ें, इसका एक ही तरीका है सत्संग। गति कीरति मतिभूति भलाई, जह जब जतन जहां जही पाई, सो जानव सत्संग प्रभाऊ, लोकहु वेद न आन भूखाऊ। और अयोध्या की जो संत परंपरा है, इस परंपरा में जो साधुता और परंपरा अयोध्या में बची थी, उसका मूल कारण यही था कि बड़े बड़े महापुरुष अपने अपने आश्रम में नित्य सत्संग करते थे। अब तो थोड़ा कम हुआ, लेकिन नित्य सत्संग की अयोध्या में परंपरा थी। किला में श्री किलाधीश जी महाराज नित्य कथा सुनाते थे। छावनी में रामायणी श्री रामसुंदर दास जी महाराज की नित्य कथा होती थी। हमारे आचार्य जी महाराज की नित्य कथा होती थी। उधर हमारे श्री स्वामी जी महाराज अयोध्यानाथ मंदिर नित्य सायंकाल 4 बजे से 5 बजे कथा होती थी। पूज्य महाराज श्री के यहाँ नित्य कथा होती थी। श्री प्रेमदास जी महाराज रामायणी जी के यहाँ नित्य कथा होती थी। तो ये महापुरुष लोग नित्य सायंकाल 1 घंटे 2 घंटे भगवान की चर्चा, भगवत भक्तों की चर्चा और शास्त्र चर्चा करते थे।
तो अयोध्या में जो रहने वाले नित्य भजन पूजन करने वाले संत विद्यार्थी सदगृहस्थ ये सब कहीं न कहीं जाकर भगवत चर्चा श्रवण करते थे और इसी से अयोध्या में भक्ति का और भाव का ये प्रकाश। और यह बड़ी सुंदर परंपरा थी। अब भी पूज्य महाराज श्री के यहाँ वो परंपरा जीवंत है और महाराज जी के यहाँ नित्य कथा का वाचन कोई न कोई करता है और महाराज श्री रहते हैं तो महाराज श्री भी करते हैं। वैसे पूज्य महाराज श्री कृपा करके पधारे। हम सभी लोग बड़भागी हैं कि पूज्य महाराज श्री जी के पावन 50वीं पुण्यतिथि के पावन अवसर पर श्री भक्तमाल जी के माध्यम से भगवान की पावन चर्चा, भक्तों की चर्चा श्रवण कर रहे हैं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। भक्त भक्ति भगवंत और गुरु ये चारों एक ही तत्व हैं, लेकिन संख्या की दृष्टि से तो चार है ही। तो श्री नाभादास जी ने सोचा अब चार तो बहुत हो गए, कुछ थोड़ा कम हो जाए, तो चार को दो में ही समेट दिया। और चार को दो में समेट कर श्री नाभादास जी कहते हैं भजबे को दोई सुघर कय हरि दास। बोले चार से दो में आ गए, कय हरिदास, भगवान और भगवान के दास। बोले भक्ति और गुरु, बोले भक्ति भक्त में रहती है, जो भगवान के दास हैं उनमें भक्ति भी है, और जो गुरु होते हैं वे भी भगवान के ही दास होते हैं। तो भगवत दास में भक्ति और गुरु और भगवत भक्त तीनों आ गए और भगवान तो है ही। भजबे को दोई सुघर कय हरिदास। फिर सोचा दो ठीक नहीं है, एक में सब कुछ हो जाए। एक मेवाद्वितीयम का वेद का सिद्धांत भी है, तो एक में ही सब कुछ समाहित हो जाए। तो अंत में कहते हैं श्री गुरु अग्रदेव आज्ञादयी संतन को जस गाओ, भव सागर के तरन को नाहिन और संत का जस गाओ। केवल भक्त का जस गाओ, भक्तों का गुणगान करो। और भक्त को प्रणाम किया। क्यों? बोले भक्त में सब आ गए। भक्त के अंदर भक्ति भी होती है और भक्त ही गुरु होते हैं। और ऐसे भक्त के हृदय में भगवान नित्य निवास करते हैं। प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोपनद्ध। भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में रहते हैं। तो भक्तों को प्रणाम करने पर, भक्तों के प्रति श्रद्धा रखने पर, उनकी सेवा करने पर, उनका कैंकर्य करने पर भगवान की भी सेवा हो जाती है, भक्ति का भी समादर हो जाता है, और गुरु का भी समादर हो जाता है, और भक्त का भी समादर हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं अंतरयामी गर्भगत संत सुंदरी माही, तुलसी पूजे संत के दो पूजे जाए। यही भक्तमाल का स्वरूप है। भक्तमाल में भक्त परत्व और भक्त परत्व के वर्णन में भक्तों की महिमा, और भक्तों की महिमा स्वयं भगवान ने गाई और भगवान ने भक्तों की महिमा का संवर्धन किया। भक्तों के जीवन में जो बड़े बड़े उत्कर्ष देखे जाते हैं, वह कोई चमत्कार अथवा उनके चाहने पर होता हो, अथवा वो कोई ऐसी सिद्धि करके ऐसा चमत्कार करते हों। भक्तमाल का दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। भक्तमाल का दृष्टिकोण ये है कि भक्तों की अनन्य भक्ति को देखकर उनका प्रकाश करने के लिए भगवान उनके जीवन में स्वतः ऐसे चमत्कार प्रकट कर देते हैं और ऐसी लीलाएं कर देते हैं। क्यों? बोले भगवान कहते हैं तुमने हमारा प्रचार कर दिया, सबको हमारे विषय में बता करके सर्वत्र हमारी ख्याति कर दी। भगवान को दुनिया कब जानेगी? बोले भक्त लोग जब सुनाएंगे, बताएंगे। भगवान की महिमा को बताने वाले संत जन हैं, तो भगवान कहते हैं जब मेरी महिमा का तुमने सर्वत्र विस्तार करके मेरा प्रचार कर दिया, तो अब तुम भी गोपनीय नहीं रह सकते। कितना भी शांत चित्त होकर एकांत में भजन करो, लेकिन तुम्हारी महिमा को हम सारी जगत को बताएंगे। और भगवान ऐसी लीला कर देते हैं कि संतों की महिमा सारे जगत में प्रकट होती है और भक्तजन उस महिमा को सुनकर आनंदित होते, स्वयं करते। भगवान के चरणों की भक्ति परम शास्त्र का सार है, लेकिन वो भगवान की भक्ति मिले कैसे? बोले उन भगवान की भक्ति महत जनों की कृपा से ही प्राप्त होती है। महत कृपयैव, मुख्यस्तु महत कृपयैव।
महाजनों की कृपा हो, भगवान के भक्तों की कृपा हो, तो हमारे हृदय में भी भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। और भगवान ने स्वयं अपने भक्तों की महिमा का वर्णन किया। विशेष रूप से तो अम्बरीश के चरित्र में तो भगवान ने स्पष्ट कहा, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र इव द्विज। अम्बरीश जैसे भक्त, अयोध्या के ही राजा थे महाराज अम्बरीश, भगवान के परम भक्त, रंगनाथ भगवान की नित्य सेवा करते थे, क्योंकि रंगनाथ भगवान उनके कुलदेवता, जो रंगनाथ भगवान आजकल दक्षिण में कावेरी के मध्य में विराजते हैं, वो अयोध्या के कुल देवता हैं। और भगवान श्री राम के काल तक उनकी सेवा आराधना श्री अवध में हुई। बाद में भगवान श्री राम ने रंगनाथ भगवान का वह विग्रह विभीषण जी को दे दिया, और श्री विभीषण जी महाराज भगवान को लेकर लंका जा रहे थे। भगवान ने कहा, अब हम लंका कहाँ जाएं, राक्षसों के बीच में, यही भारतवर्ष में रहेंगे। भगवान ने विचार किया, भारत जैसी भूमि छोड़कर कहाँ जाएं, ये भारत परम पवित्र है। जयति भारत वर्ष देशः यस्य पावन भूमि भागे क्रीडितुम वांछति परेश। ये धन्य है भारत भूमि, जहाँ पर क्रीड़ा करने के लिए परमात्मा भी लालायित रहते हैं। भारतवर्ष में लीला करने के लिए भगवान भी प्रकट होते हैं, तो भगवान वहीं रुक गए और आज भी श्री रंगनाथ भगवान वहीं विराजते हैं। तो महाराज अम्बरीश रंगनाथ भगवान की स्वयं सेवा करते थे। रंगनाथ भगवान मूल मूर्ति तो अयोध्या में ही विराजती थी, उत्सव मूर्ति भी यहीं रहती थी, लेकिन श्री अम्बरीश महाराज अगर कहीं बाहर भी जाते थे किसी यात्रा पर, तो श्री रंगनाथ भगवान की उत्सव मूर्ति को अपने साथ ही लेकर के जाते थे नित्य सेवा के लिए। रंगनाथ भगवान जो हैं, उनको उनकी नित्य सेवा करते और अपने ही हाथों से भगवान के लिए सब कुछ करते थे। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री महाराज अम्बरीश, अभी पूज्य महाराज श्री ने कहा कि भगवान की जो सेवा है, कैंकर्य, उसी का नाम भक्ति है। भजनम, भजनम भक्ति ही। नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा 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 हे लक्ष्मी रमणा नारायणा। भगवान की भक्ति क्या है? कहते हैं सेवा, भजनम भक्ति ही। भज इत्तेष धातुर्वै सेवायाम परिकीर्तिता। भगवान की सेवा, भगवान का कैंकर्य, यही भक्ति। भक्ति और सुमिरन दोनों में अंतर है।
भजन क्या है? बोले भगवान का कैंकर्य। आजकल तो सामान्यतया कोई गीत, कोई पद गाया जाए तो लोग कहते हैं भजन कर रहे हैं, भजन हो रहा है, उसी को भजन कहते हैं। वो भी भजन है। जैसे किसी राजाधिराज की सब प्रकार से सेवा करने के बाद उसके मुखोल्लास के लिए गीत संगीत सुनाया जाए तो वह भी सेवा ही है। तो उस दृष्टिकोण से वह पद इत्यादि जो हम गाते हैं वो भी भजन कहलाता है। लेकिन भजनम भक्ति ही जो है, भजन का मतलब भगवान की सेवा। और यह भी हम व्यवहार में कहते हैं, कोई माला लेकर के जप करता तो लोग कहते भजन कर रहे हैं। वो भजन नहीं है, वो सुमिरन। उसको भी भजन शब्द से लाक्षणिक दृष्टि से कह लें, लेकिन वो तो सुमिरन है। सुमिरन और भजन में अंतर है। और सुमिरन भजन दो में से एक हमारे जीवन में रहना चाहिए, और दोनों अगर नहीं हैं तो फिर महाराज जीवन में विपत्ति आ जाएगी। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई। जब ताव सुमिरन भजन न होई, जब ताव सुमिरन भजन न होई। कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, विपति प्रभु सोई, विपति प्रभु सोई। भगवान का भजन और भगवान का सुमिरन, इन दो में से एक भी रहे तो ठीक है, और अगर दोनों नहीं है, एक भी नहीं, तो फिर विपत्ति। तो भगवान का भजन, भगवान की सेवा कैंकर्य हो, और जब सेवा कैंकर्य से निवृत्त हो तो फिर भगवान का सुमिरन हो। जब कोई सेवा नहीं है, भगवान विश्राम कर रहे हैं, पट बंद है, बोले तब माला लेकर के बैठ जाओ, भगवान का सुमिरन करो। तो भजन और सुमिरन यह दोनों हमारे जीवन में बना रहे, एक के बाद एक। यही भक्त का सुंदर जीवन होता है। महाराज अम्बरीश राजा होकर स्वयं अपने हाथों से भगवान का सारा कैंकर्य करते थे। भगवान की पूड़ी के लिए, मालपुआ के लिए चक्की में आटा भी अपने ही हाथ से पीसते थे, जबकि नौकर चाकर बहुत थे। स्वयं सरयू जी से जल भरकर घड़े में लेकर के आते और भगवान की सेवा करते। श्री वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि करौ हरेर मंदिर मार्जनादिशु, मंदिर में मार्जन करते थे, झाड़ू लगाते थे राजा होकर। आज तो महाराज ज्यादा पैसा हो जाए तो व्यक्ति नौकर से भी भगवान की सेवा करवाता है। हाँ, समय से आरती कर दो, समय से पूजा कर दो, स्वयं उपस्थित नहीं हो पाता। नौकर से तो सब काम कराया जा सकता है, लेकिन भगवान की नौकरी तो स्वयं बजानी चाहिए। भगवान का दास बनने में ही जीव का परम कल्याण है, क्योंकि दास ही जीव का स्वाभाविक स्वरूप है। हमारा जो स्वाभाविक स्वरूप है क्या है? बोले हम जड़ नहीं हैं, हम परमात्मा ईश्वर नहीं है, हम ईश्वर के अधीन हैं। फिर हम हैं क्या? तो कहते हैं हम भगवान के दास हैं। दास भूता स्वतः सर्वे ह्यात्मनः परमात्मनः। तो हम भगवान के दास भूत हैं। तो दास का तो धर्म है सेवा करना। महाराज अम्बरीश मंदिर में झाड़ू लगाते। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये, और जब सेवा से निवृत्त होते तो भगवान की कथा श्रवण करते। मंगालय दर्शने दृशौ, उनके नेत्र भगवान मुकुंद गोविंद के देवालय दर्शन से धन्य होते, और भगवत भक्तों के संस्पर्श से उनका गात्र पवित्र होता। अपने घ्राण से भगवान को समर्पित पुष्पादि की। गमी जी महाराज कहते हैं
अम्बरीश जी के लिए भगवान को 10 रूप धारण करना पड़ा। अम्बरीश हित लाग दयानिधि सो जन्मेऊ 10 बार। अम्बरीश हित लाग का नाम है नम पेरुमाल, रंगनाथ भगवान का नाम है पेरिय पेरुमाल, बड़े भगवान। पेरिय माने बड़े, विग्रह में बड़े हैं इसलिए पेरिय पेरुमाल। पेरुमाल बोले तो भगवान, ये तमिल का शब्द है। हमारे आचार्यों ने इसी शब्द से भगवान को विशेष संबोधित किया है। तो कहते हैं रंगनाथ भगवान जो है वो पेरिय पेरुमाल है, बड़े भगवान। और उनकी जो उत्सव मूर्ति है बोले नम पेरुमाल। नम पेरुमाल माने हमारे भगवान, नम माने हमारे, जैसे नम आलवार माने हमारे आलवार। तो नम पेरुमाल ये मेरे हैं। और राम जी को बोले राम जी को पेरुमाल। केवल भगवान शब्द से अगर संबोधित किया गया तो केवल रघुनाथ जी। रघुनाथ जी कौन है बोले पेरुमाल। केवल पेरुमाल कहें तो उसका मतलब तो रघुनाथ जी के ही कुल देवता हैं, इसलिए रंगनाथ भगवान पेरिय पेरुमाल और राम जी पेरुमाल, ऐसा। तो रंगनाथ भगवान की उत्सव मूर्ति की सेवा स्वयं करते श्री अम्बरीश जी महाराज गंगा जल लेने गए, घड़े को माज करके गंगा में भरा, जल भरा। जब गंगा जल भरने लगे तो काशी में तो काशी का कण कण, काशी का कंकर भी शंकर है। काशी के कण कण में भगवान शिव विराजते हैं। तो भगवान शिव ने सोचा कि अयोध्या से रंगनाथ भगवान पधारे हैं तो मैं भी चल करके दर्शन करूं, कुछ ऐसी भगवान की लीला भई। भगवान शंकर ने सोचा इसी घड़े में बैठकर हम भी चले चले। और जब जल भरा तो उस जल में एक कंकड़ आ गया, और वो कंकड़ कोई और नहीं भगवान शंकर ही थे। तो अम्बरीश जी ने देखा इसमें तो कंकर है, भगवान के कंकर के लायक कैसे होगा, गिरा दिया पानी। फिर घड़े को माज करके फिर भरा। जब फिर भरा फिर भगवान शंकर कंकर के रूप में उसी में आ गए, फिर गिरा दिया। 10 बार घड़ा भरा और 10 बार भगवान शंकर आग्रह करते रहे चलने का, और बार बार अम्बरीश पलटने घड़ा। भगवान शंकर को थोड़ा रोष आ गया। बोले बाबा प्रगटे, बोले भक्ति का बड़ा गर्व है तुमको, अपनी सेवा कैंकर्य का इतना बड़ा गर्व है तुमको। अभी 10,000 जन्म लगेगा तुम्हारा, तब तुमको भगवत प्राप्ति होगी। उसी समय भगवान भी प्रकट हो गए और भगवान ने कहा कि आप भी मेरे भक्त हो और ये भी मेरे भक्त हैं, आपके वचन की मैं लाज रखता हूं। आपने कहा 10,000 जन्म बाद इन्हें मेरी प्राप्ति होगी। प्राप्ति तो अभी हो रही है, लेकिन जहां तक जन्म की बात है तो मेरा एक जन्म सामान्य व्यक्ति के 1000 जन्म के बराबर है। तो इनके बदले में मैं 10 जन्म ले लूंगा, लेकिन मेरे अम्बरीश को जन्म नहीं लेना। अम्बरीश हित लाग दयानिधि सो जन्मेऊ 10 बार। अम्बरीश के लिए 10 बार भगवान ने, पूज्य स्वामी जी कहते थे 10 अवतार जो हुआ वो अम्बरीश के लिए ही हुआ। अम्बरीश हित लाग दयानिधि सो जन्मेऊ 10 बार। तो ऐसे अम्बरीश भक्त के प्रसंग में भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीनो। कथा आपको मालूम है, दुर्वासा जी ने अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या प्रकट कर दी, और जब कृत्या प्रकट कर दी वो कृत्या तो चली, लेकिन उसी समय भगवान का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को तो भस्म कर दिया, अम्बरीश जी को ही दौड़ा लिया, ओ दुर्वासा जी को दौड़ा लिया। कहते हैं भगवान के भक्त के प्रति किया गया अपचार भगवान को सहन नहीं होता। भगवद अपचार और भागवतापचार। भगवान का अपचार करो तो भगवान क्षमा भी कर देते। सुन सुरेश रघुनाथ स्वभाव, निज अपराध रिसाइन काऊ। लेकिन जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। भागवतापचार भगवान को असह्य हो जाता है। भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य जी शरणागति गद्य में जब भगवान से अपराधों की क्षमा याचना करते हैं तो वहां जब अपराध और अपचारों का
स्मरण करते हैं तो कहते हैं भगवत अपचार भागवतापचार, भागवतापचार असह्यापचार। ये भागवतापचार जो है असह्य अपचार है, भगवान को सहन नहीं होता। दुर्वासा जी के लिए कृत्या प्रकट हो गई और उस कृत्या ने सुदर्शन कृत्या जो प्रकट हुई थी, दुर्वासा जी ने प्रकट किया था, सुदर्शन चक्र ने उसे भस्म कर दिया और सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे दौड़ पड़ा। दुर्वासा जी भागते भागते सर्वत्र गए, कहीं रक्षा नहीं हुई। अंत में भगवान के पास पहुंचे, भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने कहा, आज मेरे कहने पर भी सुदर्शन मानने वाले नहीं हैं और मैं तो भक्त के अधीन हूं, अहम भक्त पराधीनो ह्य स्वतंत्र वद्विज। अगर आप रक्षा चाहते हो तो भक्त अम्बरीश के पास जाओ। और फिर दुर्वासा जी ने आकर के अम्बरीश जी के पास प्रणाम करना चाहा कि हमें क्षमा कर दो, लेकिन अम्बरीश जी तो बड़े धर्मपरायण धर्मनिष्ठ हैं। दुर्वासा जी जब तक प्रणाम करते, अम्बरीश जी ने पकड़ लिया, बोले भगवान आप विप्र हैं, आपके चरणों में तो हमारा मस्तक झुकना चाहिए। बोले राजन तुम भगवान के परम भक्त हो, मैंने अपराध किया। बोले नहीं नहीं, मैं प्रसन्न हूँ और मैं तो तब से यहीं खड़े होकर के प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि कब दुर्वासा जी आएंगे लौट करके, तो मैं अपने अपराध की क्षमा मांगूँ, मेरे कारण आपको इतना कष्ट हुआ। ये सब जब संवाद अम्बरीश जी का दुर्वासा जी से हुआ, अम्बरीश महाराज प्रसन्न, तो सुदर्शन चक्र भी शांत हो। इस प्रसंग में भक्त की महिमा का स्वयं भगवान जो वर्णन करते हैं, अहम भक्त पराधीन। भगवान परम स्वतंत्र हैं, किसी के अधीन नहीं। सारा जगत भगवान के अधीन है, लेकिन भगवान कहते मैं तो अपने भक्त के अधीन हूँ। और भक्त भगवान को जैसे नचाए ठाकुर वैसे ही नाचते हैं। भक्ति के परवश होकर भगवान नाचते हैं। नाना भांति नचायो मोको, भगवान कहते हैं भक्त तो मुझे नाना भांति नचाते हैं। भगवान ने कहा भी कि मेरी भक्ति जिसके पास होगी वो मुझे नचाएगा, और इसीलिए भक्तों ने भगवान को खूब नचाया मारा। ताही अहिर की छौहरियां छछिया भर छाछ पे नाच नचाए। भक्ति जीवन में आ जाए तो भगवान गोविंद उस भक्त के अधीन हो जाते हैं। यही भक्तों की महिमा है। और भक्तमाल इसी भाव को पुष्ट करने के लिए, भगवान के भक्तों में हमारी निष्ठा हो और भक्तों के चरित्र को देखकर सुनकर अनुभव करके तदनुकूल हम भी उस विनम्रता और नैत्य से युक्त होकर भगवान की भक्ति में लगें। इसी प्रसंग में हम सभी लोग श्री बिल्व मंगल जी के पावन चरित्र का कल रसास्वादन कर रहे थे। तो आइए बिल्व मंगल जी के चरित्र का जो कुछ अंश शेष है उसकी चर्चा करेंगे। तो पहले बिल्व मंगल जी महाराज के चरित्र का वर्णन जो श्री नाभादास जी महाराज ने छप्पे छंद में किया है, उस छप्पे छंद को हम लोग गा लें, फिर उसकी चर्चा में प्रवेश करेंगे। कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। कृष्ण कृपा को पर प्रगट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। करुणामृत सुकवित उक्ति अनुशिष्ट उचारी। करुणामृत सुकवित उक्ति अनुशिष्ट उचारी। रसिक जनन जीवन हृदय जे हारावल धारी। रसिक जनन जीवन हृदय जे हारावल धारी। हरि पकड़ायो हाथ बहुरी तहलियो छुड़ाई। हरि पकड़ायो हाथ बहुरी तहलियो छुड़ाई। कहा भयो कर छुटे बंधु, कहा भयो कर छुटे बदो जो हियते जाई। चिंतामणि संग पाय के ब्रजे बधु के लिबरनि अनु। चिंतामणि संग पाय के लिबरनि अनु। कृष्ण कृपा को पर प्रकट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। कृष्ण कृपा को पर प्रकट बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। हाँ बिल्व मंगल मंगल स्वरूप। बिल्व मंगल मंगल। श्री बिल्व मंगल जी महाराज का पावन चरित्र कल आप सभी लोगों ने श्रवण किया कि श्री बिल्व मंगल जी महाराज जब रात्रि में
पिता के श्राद्ध के भी दिन चिंतामणि के यहाँ पहुँच गए तो चिंतामणि को बड़ा आश्चर्य हुआ और चिंतामणि ने फटकार लगाई। चिंतामणि की फटकार को सुनकर बिल्वमंगल जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। और जिसकी कृपा से वैराग्य उत्पन्न हो वही सदगुरु कहलाता है। इसीलिए बिल्वमंगल जी ने अपने ग्रंथ कृष्ण करणामृत में गुरु के रूप में चिंतामणि का स्मरण किया। जब तक गुरु की कृपा न हो तब तक अज्ञान दूर नहीं होता और ये मोह और आसक्ति छूटती नहीं। एक संत थे, उनका नाम था श्री धनुर्धर दास। श्री धनुर्धर दास जी बड़े पहलवान थे महाराज। श्री भगवान रामानुजाचार्य जी के सभी परिकरों में वो उनकी सुरक्षा का काम करते। जैसे धर्माचार्यों की सुरक्षा में आज भी कुछ लोग रहते हैं जो केवल उनकी सुरक्षा देखते हैं, तो श्री धनुर्धर दास बड़े पहलवान थे और यदुकुल के थे, यादव कुल के, गोपाल कुल के, और खूब पहलवानी करते थे, मल्ल करते थे, कुश्ती लड़ते थे। और जब श्री रामानुजाचार्य जी अपने शिष्यों के साथ कहीं जाएं तो उनके अगल बगल वही रहते थे, भीड़ उड़ावे तो किनारे करने के लिए श्री धनुर्धर दास जी महाराज। उनकी पत्नी बड़ी सुंदर थी, धनुर्धर दास जी। और पत्नी जो सुंदर थी तो थी ही, उसकी आंखें बड़ी सुंदर थी। तो धनुर्धर दास जी अपनी पत्नी में इतने आसक्त थे कि जब वो खाली हो तो अपनी पत्नी के सामने बैठकर उसकी आंखों को ही देखते। वो कहीं जाए तो साथ में छाता लेकर के चलते थे, स्वयं छाता लगाते थे अपनी पत्नी के ऊपर। तो लोग पूछते, बोले क्यों? बोले मेरी इस गृहिणी की आंखें इतनी सुंदर हैं, कमल के समान हैं, ऐसी आंखें मैंने आज तक नहीं देखी। और सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो ये आंखें कुम्हला जाएंगी, मेरे सुख का यही तो साधन है। इसलिए मैं इसकी आंखों पर, इसके सिर पर छाता लगा करके चलता हूं। तो छाता लगा करके धनुर्धर दास जी पत्नी के साथ चलते थे कि इसको धूप न लग जाए। इतनी आसक्ति थी, इतनी आसक्ति जीव को मोह में डाल देती, बंधन में डाल देती। एक दिन भगवान श्री रामानुजाचार्य जी ने देखा, विचार किया, है तो ये बड़ा पक्का प्रेमी। प्रेम का मतलब होता है कि हम उसमें डूब जाएं, उसमें हमारी पूर्ण आसक्ति हो जाए। प्रेम करना जीव का स्वाभाविक स्वरूप है और प्रेम के बिना जीव रह ही नहीं सकता। इसीलिए प्रेम को अनिर्वचनीय कहा और प्रेम को परमात्मा का स्वरूप कहा। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम। अब अंतर इतना है कि वह प्रेम अगर सांसारिक है, संसार की नश्वर वस्तुओं से है, तो वह प्रेम तुम्हारे दुख का कारण बन जाएगा। और वही प्रेम अगर भगवान से है तो वह तुम्हारे लिए दुख निवृत्ति का साधन बन जाएगा। तो प्रेम तो जीव का स्वरूप है, प्रेम करना स्वभाव है जीव का। रामानुज स्वामी ने सोचा, ये बड़ा प्रेमी व्यक्ति है, अगर इसका प्रेम भगवान में हो जाए तो इसका तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा। तो एक दिन रामानुज स्वामी ने धनुर्धर दास को बुलाया एकांत में और कहा, देखो तुम अपनी पत्नी के ऊपर छाता लगा के क्यों चलते हो? बोले महाराज उसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं और कहीं उसकी आंखों पर सूर्य के प्रकाश से कोई विकार न हो जाए, इसलिए हम उसकी रक्षा के लिए ऐसे करते हैं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है। रामानुज स्वामी ने कहा, अगर ये एक बात बताएं, अगर तुम्हारी पत्नी की आंखों से अच्छी आंख कोई तुमको देखने के लिए मिल जाए तो क्या तुम अपनी पत्नी की आंख को देखना बंद कर दोगे? धनुर्धर दास ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, मेरी पत्नी के नेत्रों से सुंदर नेत्र दुनिया में किसी के हैं ही नहीं। हाँ, अगर कोई नेत्र मेरी पत्नी के नेत्र से भी ज्यादा सुंदर नेत्र हो और मुझे दर्शन हो जाए तो मैं अपनी पत्नी के नेत्र को देखना ही बंद कर दूं। बोले चलो मेरे साथ।
रामानु स्वामी ने हाथ पकड़ा धनुर्धरदास का, लेकर के गए रंगनाथ भगवान के यहाँ मंदिर में। रंगनाथ भगवान के मंदिर में जाकर के कहा, देखो इनकी आंखों को। भगवान श्री रंगनाथ शेष शैया पर शयन किए हुए, बड़े बड़े कर्णांत लोलेक्षण भगवान के नेत्र, कमल नयन राजीव लोचन, जिन भगवान के नेत्रों का वर्णन शास्त्रों में अनेकानेक प्रकार से किया गया। दशरथ जी महाराज जब विश्वामित्र जी से कहते हैं कि मैं अपने राम को नहीं दूंगा, तो उस समय भी राम जी के नेत्रों की सुंदरता का ही अनुभव करते हैं दशरथ जी महाराज। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना, मेरे राम तो अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए हैं और मेरे राम के नेत्र कितने सुंदर कमल के समान हैं, मैं इनको आपके साथ विदा नहीं करूंगा। न रामम दातुमर्हसि। तो भगवान के नेत्र इतने सुंदर मनोहर, जिन नेत्रों का वर्णन वेदों ने किया, पुंडरीक मेवामक्षिणीम, भगवान के नेत्र पुंडरीक कमल के समान हैं। कप्यास श्रुति के द्वारा भगवान के नेत्रों के सौंदर्य का वर्णन किया और भक्तों ने अपने अपने ढंग से भगवान के नेत्रों का खूब वर्णन किया है। एक भक्त कहते हैं, मोहन नयना आपके नौका के आकार। मोहन नयना आपके नौका के आकार, जैसे नाव होती है तो नाव कैसी होती, बोले इधर पतली फिर बीच में बड़ी फिर ऐसे पतली, नाव का आकार आंख जैसा होता है। मोहन नैना आपके नौका के आकार। और नौका जो होती है, अब आज की नौका तो रंग बिरंगी भी होती है, लाल पीली डेंट पेंट कर दो। पुराने जमाने में जितनी नाव होती थी सब काली ही होती, जो लोग अनुभव, तो नेत्र भी काले और कजरारे होते हैं। तो भक्त ने उपमा दी, मोहन नैना आपके नौका के आकार, आपके नेत्र तो नाव के समान है। किसी ने कहा नाव में बैठकर व्यक्ति नदी पार करता है, तो भक्तों ने कहा इस नाव में भी जो बैठ जाए वो संसार सागर से पार हो जाता है। मोहन नैना आपके नौका के आकार, जो जन यामे चढ़ गए सो जन है गए पार। भगवान के नेत्र रूपी नावका में जो चढ़ गया, ठाकुर ने अपने नेत्रों में जिसको चढ़ा लिया, उसको तो संसार सागर से पार होना ही होना है। भगवान के नेत्रों का वर्णन महापुरुषों ने अपने अपने ढंग से खूब किया। एक भक्त श्री ललित किशोरी जी महाराज हुए भगवान के, जिनके पद भजन संग्रह में कुछ पद प्राप्त होते हैं। ललित किशोरी जी महाराज कहते हैं कि आपके नेत्र बड़े नुकीले हैं, मोहन के अति नयन नुकीले। कितने नुकीले हैं, बोले निकसे जात पार हीरा के सरसीले गर्बीले। ऐसे सुंदर नेत्र हैं कि देखो तो लगता है चुभ जाएंगे हृदय में। मोहन के अति नयन नुकीले, निकसे जात पार हीरा के सरसीले गर्बीले। ना जानो अनियत बेधन की, और ये कैसे बेध देते हैं हृदय को आपके नेत्र। ना जानो बेधन अनियत की, तीन लोक ते न्यारी। ज्यों ज्यों छिदत मिठास हिये में सुख लागत अति भारी। हृदय में एक सुई चुभ जाए तो दर्द होगी, लेकिन भगवान के नेत्र अगर भक्तों के हृदय में धंस जाएं तो भक्तों को परम सुख होता है। मोहन के अति नयन नुकीले, निकसे जात पार हीरा के सरसीले गर्वीले। ना जानो बेधन अनियत की, तीन लोक ते न्यारी। ज्यों ज्यों छितत मिठास हिये में सुख लागत अति भारी। ललित किशोरी जी कहते हैं, देखो री ये नंद का छोरा, नेत्रों के वर्णन में, देखो री ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी की तिरछी चितवन से पैनी छुरी चलाता है। तो ललित किशोरी जी कहते हैं, देखो री ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी की तिरछी चितवन से पैनी छुरी चलाता है। घायल देख हमें बेदर्दी मंद मंद मुस्काता है। ललित किशोरी जख्म जिगर पर नौन पूरी बुरकाता है। जैसे जख्म हो जाए और जख्म पे नमक गिरा दो तो और तीखा लगेगा, घाव हो और उसमें नमक पड़ जाए। ललित किशोरी जी कहते हैं, पहले तो अपने नेत्रों से घायल करता है और फिर मुस्कुरा करके उसमें नमक डालता है। क्या भक्तों के भाव हैं महाराज। ऐसे भाव पर
विश्व की संपूर्ण संपदा न्योछावर हो जाए, भक्तों के लिए यही तो परम रस है, यही परम भाव है। तो भगवान के ऐसे सुंदर नेत्र, जिन नेत्रों का वर्णन भक्तों ने खूब रस लेकर के लिया किया। रामानुज स्वामी जी धनुर्धर दास को लेकर के गए और बोले, देखो आज मैं तुमको ऐसे सुंदर नेत्रों का दर्शन कराऊंगा जैसा नेत्र तुमने कभी देखा ही नहीं होगा। और आचार्य ने संकल्प किया तो भगवान के वह नेत्रों की सुंदरता धनुर्धर दास को दिखाई पड़ गई। आचार्य की कृपा से ही वो दृष्टि प्राप्त होती है जिससे हम भगवान के स्वरूप का अनुभव कर सकें। आचार्य प्रदत्त, गुरु प्रदत्त अगर कृपा नहीं है तो भगवान को समझ पाना, भगवान को जान पाना असंभव है। और आचार्य कृपा कर दें, गुरुजन कृपा कर दें, फिर तो क्या बात है महाराज। इसीलिए भागवत के महात्म्य में सौनकादि मुनि कहते हैं कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर आचार्य प्रसन्न हो जाएं तो जिस चीज को, जिस तत्व को जानने के लिए जन्म जन्मांतर तक साधना करती पड़ती है वो एक क्षण में हमें प्राप्त हो गए। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। लेकिन गुरु का मतलब उस गुरु में उतना बड़ा गुरुत्व हो, तब वो गुरुत्व भी होना चाहिए। किसी को चेला बना लिया इसीलिए वो गुरु हो गया, ये गुरुत्व नहीं है। एक व्यक्ति ने कहा वो जगत गुरु हैं, तो पूछा गया जगत गुरु कैसे हो? बोले जगत नाम का हमारा चेला है, जगत राम उसका नाम है, उसके गुरु हैं इसलिए जगत गुरु हैं। तो बोले ऐसे थोड़ी, उसके अंदर वो गुरुत्व भी हो, तब वह गुरुत्व समय आने पर प्रकाशित होता है और उसके प्रकाश से शिष्यों को भगवत तत्व की अनुभूति होती है। तो स्वामी जी ने जब दर्शन कराया, धनुर्धर दास ने देखा, रो पड़े धनुर्धर दास भगवान के नेत्रों को देखकर और बार बार पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते, बार बार रंगनाथ भगवान को साष्टांग प्रणाम करने लगे और कहा गुरुदेव आज आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञान प्राप्त हो गया, अब तो मैं केवल इन्हीं का दर्शन और इन्हीं का कैंकर्य करूंगा। तो भगवान के नेत्रों को देखकर वह आसक्ति उनकी टूट गई, वह आसक्ति छूट गई। महाराज ये आसक्ति छूटे, संसार की आसक्ति छूटे, ये बहुत जरूरी है। एक महात्मा कहते थे ये आसक्ति है और ये कहीं भी आ सकती है, ये कहीं भी आ सकती है और किसी में भी आ सकती है। किसी को धन में आ सकती, किसी को व्यक्ति में आ सकती, किसी को वस्तु में आ सकती, किसी को भोग में आ सकती, ये कहीं भी आ सकती है। अगर आप सावधान न रहो तो जंगल में चले जाओ, वहां भी आ सकती है। उसका उदाहरण बोले, उसके उदाहरण श्री भरत जी महाराज, राजर्षि भरत। राजर्षि भरत ने अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया, सब कुछ छोड़ दिया, न बेटे में आ सकती, न पत्नी में आ सकती, न राज्य में आ सकती, न शरीर के सुख में आ सकती, और सारी आसक्ति से मुक्त होकर गंडकी नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। और थोड़ी सी असावधानी हुई, परिणाम क्या हुआ? बोले एक हिरन के बच्चे में आसक्ति हो गई, जंगल में भी जाकर के आसक्ति ने पकड़ लिया। और उस हिरन के बच्चे में आसक्ति का परिणाम हुआ कि उनका 3 जन्म बिगड़ गया। एक वो जन्म, उसके बाद दूसरा जन्म हिरन का जन्म, फिर तीसरा जन्म जब हुआ, सावधान रहे, तब तीसरे जन्म में उनको परम कल्याण की प्राप्ति हुई। तो ये आसक्ति कहीं भी आ सकती है और कभी भी आ सकती है, इसलिए सतत सावधान रहना चाहिए। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज कहते थे घर की आसक्ति छूट जाती है, बाहर जाने पर दूसरी आसक्ति पकड़ लेती है। इस माया के बड़े बड़े रूप हैं महाराज। माया महा ठगिन में जाना, ये बहुत बड़ी ठगनी है। कबीरदास जी कहते हैं रमैया की दुल्हन लूटा बाजार, रमैया की दुल्हन लूटा बाजार। ये राम जी की दुल्हन जो माया है, राम जी मायापति हैं, मायापति सेवक सन माया, तो भगवान मायापति हैं और ये माया उनकी पत्नी है, महामाया, योग माया, जो भी कह लो, और इसने सबको लूटा। हाँ महाराज, कहते हैं भगवान ब्रह्मा शंकर भी उस माया से मोहित हो जाते हैं। शिव विरंच कह मोहई को है बपुरा आन। इसलिए सतत सावधान होकर
हर क्षण सावधानी रखें। तो भगवान की कृपा हो, गुरु की कृपा हो, तभी ये आसक्ति छूटे, और जिसकी कृपा से ये आसक्ति छूटे वही गुरुत्व को प्राप्त कर लेता है। चिंतामणि के कहने पर बिल्वमंगल जी की आसक्ति छूट गई, और जब आसक्ति छूट गई तो महाराज आंखें खुल गई। इसी को आंखें खुलना कहते हैं। अपनी लोक भाषा में कहते हैं ना कि इतना होने के बाद भी तुम्हारी आंख अभी नहीं खुली। आंख खुलने का मतलब ज्ञान के चक्षु तुम्हारे नहीं खुले। तो महाराज बिल्वमंगल जी की आंखें खुल गईं। खुली गई आंखें अभी लाखें रूप माधुरी को, खुली गई आंखें अभी लाखें रूप माधुरी को, चाखे रसे रंग ओ उमंग अंग न्यारी ये, चाखे रस रंग ओ उमंग रंग न्यारी ये, चाखे रस रंग ओ उमंग अंग न्यारी ये। बिल्वमंगल जी की आंखें खुल गईं और चिंतामणि भी, दोनों ने कहा अब तो चलो हम दोनों भजन करते। चिंतामणि वीणा लेकर के बैठ गई और बिल्वमंगल जी भी साथ साथ कीर्तन करने लगे। यद्यपि दोनों एक दूसरे में पहले आसक्त थे, लेकिन वो आसक्ति समाप्त होने पर दोनों का मन भगवान में लग गया। प्रियादास जी कहते हैं कि यद्यपि वो विषय वासना से एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन उस विषय वासना के कारण ही उन दोनों का मन विषय वासना से हटकर भगवान में लग गया। तो कहते हैं ऐसी विषय वासना पर करोड़ों करोड़ों सुखपुंज भी वार दिया जाए, न्यौछावर कर दिया जाए। क्यों? बोले इसी विषय वासना के कारण ही उनकी अभिरुचि भगवान में उत्पन्न हो गई। कहते हैं सुखपुंज जापे कोटि विषय वारी, ऐसी विषय वासना पर करोड़ों करोड़ों सुख न्यौछावर। और फिर तो रात बीती, रात भर कीर्तन करते रहे। सवेरा हुआ और फिर श्री बिल्वमंगल जी ने कहा हम तो चले। बिल्वमंगल जी चल पड़े और उस समय एक बड़े सिद्ध कोटि के महात्मा थे, सोमगिरी। सोमगिरी नाम के महात्मा, उनके पास जाकर उन्होंने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के 1 वर्ष तक उनकी सन्निधि में रह करके सत्संग, भजन, सेवा और कैंकर्य किया। दीक्षा ले लेने मात्र से ही कल्याण नहीं होता। दीक्षा लेने के बाद गुरु के बताए हुए विधि और नियम का पालन करें और कुछ दिन, कम से कम ज्यादा नहीं तो महीने, 2 महीने, 4 महीने आचार्य गुरुजनों की सन्निधि में रह करके उनकी रहनी करनी को देखे। वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, क्या आचरण है और हमें क्या करना। तब उस शिष्टाचार का और सदाचार का बोध होता है। तो 1 वर्ष तक श्री बिल्वमंगल जी महाराज अपने गुरुदेव के चरणों में रहकर खूब भजन पूजन की रीति रंग को सीखते रहे। भजन पूजन की रीति रंग क्या है और इसका स्वरूप क्या है। और वो चिंतामणि, बोले वो चिंतामणि तो हरिद्वार की ओर चली गई महाराज। प्रियादास जी कहते हैं रहे सो बरस रस सागर मगन भय। बड़े सुंदर कवित्व में गाया, रहे सो बरस रस सागर मगन भय, नए नए चोज के श्लोक पढ़ दीजिए। रहे सो बरस रस सागर मगन भय, नए नए चोज के श्लोक पढ़ दीजिए। नए नए चले वृंदावन मन कहे कब देखो जाए, आई मग माज एक ठोर मत दीजिए। चले वृंदावन मन कहे कब देखो जाए, आई मग माज एक ठोर मत दीजिए। आई मग माज एक ठोर मत दीजिए। आई मग माज एक ठोर मत दीजिए। कहते हैं श्री बिल्वमंगल जी महाराज जब वृंदावन के लिए अपने गुरु जी के पास रहे तो भजन की रीत से उन्होंने खूब भक्ति भाव का अनुभव किया और नए नए श्लोक रचना करते थे। बड़े भावपूर्ण श्लोक,
कवि थे, बहुत बड़े विद्वान थे और संस्कृत के तो पंडित थे। उनकी रचनाएं आज भी ऐसी अद्भुत हैं महाराज और भावपूर्ण हैं कि उस ग्रंथ का नाम ही है कृष्ण करणामृत। कृष्ण का चरित्र कानों के लिए क्या है? बोले अमृत है। जैसे कान में सुन करके अमृत के समान रस मिले, सुख मिले, ऐसी रचनाएं उनकी हैं। नए नए चोज के श्लोक पढ़ी जीजी, चले वृंदावन कहें सब देखो जाए, आए मग माज एक ठोर मति भीजी। जा रहे थे, रास्ते में एक गांव पड़ा। उस गांव में एक सरोवर था। उस सरोवर में कुछ स्त्रियां स्नान कर रही थी। वो स्त्रियां स्नान करके जब जाने लगी तो उसमें एक स्त्री जो थी वो स्नान करके जा रही थी। उसे देखकर बिल्व मंगल जी को फिर एक बार आसक्ति उत्पन्न हो गई। कहते हैं कि अच्छे और बुरे सभी प्रकार की ऊती, ऊती माने वासना, वासना को कहते हैं ऊती। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो पुराण का लक्षण कहा है, पुराणम 10 लक्षणम, उसमें अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतय, इनका वर्णन है। तो ऊती, ऊती माने वासना, उसका वर्णन 7वें स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी ने किया है कि वासनाओं के कारण ही हमारे द्वारा शुभ अशुभ क्रियाएं होने लगती हैं। तो यह वासना हमारी कब जग जाए, ये जगने न पाए, इसलिए इसको दबा करके रखना चाहिए। और बुरी वासनाएं दबी रहें और सद वासनाएं, अच्छी वासनाओं के जो बीज हैं वो अंकुरित हों, वो जमे। बीज जमता कब है? बोले धरती के अंदर सब बीज है, अन्न के बीज भी हैं और विष के बीज भी हैं, घास पतवार के भी बीज धरती में रहते हैं। लेकिन जमते कब हैं? बोले जब पानी मिले, वायु मिले, अनुकूल वातावरण मिले तो जम जाते हैं। अनुकूल वातावरण मिले तो वो भी जमेगा और अनुकूल वातावरण मिल जाए तो वो भी जम जाएगा, चाहे वो खराब ही बीज क्यों न हो, चाहे वो घास पतवार हो। उसी तरह जैसा वातावरण बनता है उसी प्रकार की भावना सृजित होने लगती है। कहते हैं सदृशा दृष्ट चिंताद्याह स्मृति बीजस्य बोधकाः। स्मृति, किसी पुरानी बात की याद, वो वासना भावना क्यों आती है? कहते हैं सदृशा दृष्ट चिंताद्या। सदृश, अदृष्ट और चिंतन, इसके 3 कारण माने गए हैं दर्शन शास्त्र में। सदृश माने जैसे किसी व्यक्ति से आपको बड़ा प्रेम है और उससे मिलता जुलता उसके जैसा ही व्यक्ति कोई दिख जाए तो उसकी याद आ जाए। जैसे रामदेव और देवदत्त और रामदत्त 2 मित्र थे, दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे और जो लोग देखते थे दोनों मित्रों को साथ में ही देखते थे। एक दिन केवल रामदत्त दिखा तो रामदत्त के दिखते ही देवदत्त का स्मरण हो गया, क्योंकि हमेशा वो साथ ही रहते थे। तो इसी को कहते हैं सदृशा दृष्ट चिंताद्या स्मृति बीजस्य बोधकाः। सादृश्य को देखकर, साहचर्य को देखकर स्मृति हो जाती है। और कभी कभी अदृष्ट के कारण, अदृष्ट माने हमारे द्वारा किए गए जो पाप पुण्य कर्म हैं उसी को अदृष्ट कहा जाता है, जो दिखाई नहीं पड़ता लेकिन उसका परिणाम हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है। हमने जो पहले पाप पुण्य कर्म किए वो अदृष्ट हैं, दिखते नहीं हैं, लेकिन समय आने पर उनका फल हमारे जीवन में दिखता है, इसलिए उसको अदृष्ट कहा गया शास्त्र में। तो कभी कभी अदृष्ट के कारण भी, किसी पाप के कारण कोई वासना के संस्कार जग जाते हैं और कभी कभी किसी पुण्य के कारण सत्संस्कार भी जग जाते हैं। तो ये कर्म की गति बड़ी विलक्षण है महाराज। इसीलिए आचार्यों ने कहा गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बड़ी गहन है। किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। बड़े बड़े कवि और ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं, किस कर्म का फल कब कहां कैसे मिलने लग जाएगा, उसका क्या परिणाम होगा। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता होती है। तो महाराज सदृश, अदृष्ट और चिंतन। अदृष्ट नहीं है
सादृश्य भी नहीं है, लेकिन किसी पूर्व अनुभूत वस्तु की आप बार बार चिंता करोगे, चिंतन करोगे, तो वह वासना आपके हृदय में जग जाएगी। तो वासनाओं के जगने का 3 मुख्य कारण होता है, सदृश, अदृष्ट और चिंतन। बिल्वमंगल जी में चिंतन नहीं था, भूल गए थे चिंतामणि को, और अदृष्ट भी कोई नहीं कारण बना, लेकिन उस स्त्री को देखा तो उसकी आकृति प्रकृति चिंतामणि से कुछ मिलती जुलती थी, इस कारण से फिर आसक्ति प्रकट हो गई। यद्यपि प्रियादास जी ने टीका में ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन परंपरा से प्राप्त जो कथा है वह भी अपने में प्रमाण होती है। हमारे पूज्य स्वामी जी महाराज यही कहते थे इस प्रसंग में कि उस स्त्री का स्वरूप भी चिंतामणि से मिलता जुलता था, इसीलिए चिंतामणि की याद ताजा हो गई। और फिर महाराज फिर एक बार आसक्ति में पड़ गए बिल्वमंगल जी, और उसी स्त्री के पीछे पीछे चल पड़े महाराज। प्रियादास जी कहते हैं, पर्यो बड़ो सोच दृग कोर के न चाहे कहूँ तहां सर तिया न्याही देत आंखें रीझी। वो नहा करके निकली और अपने घर जा रही थी, बस उसी पर रीझ गए और उसके पीछे पीछे लग गए। लगे बाके पाछे काछे कांच की न सुधि कछु, गई घर आचे रहे द्वार तन छिजिए। लगे बाके पाछे काछे कांच की न सुधि कछु, गई घर आचे रहे द्वार तन छिजिए। रहे घर वाके द्वार तन छिजिए, गए घर आचे रहे द्वार तन छिजिए। लगे वाके पाछे काछे काछ की न सुधी कछु। प्रियादास जी कहते हैं उसके पीछे पीछे लग गए और चल पड़े। यहां पर साधु के लिए एक उपदेश दे रहे हैं प्रियादास जी कि बिल्वमंगल जी को देखो, अपने स्वरूप की भी उनको चिंता नहीं थी। काछ की न सुधी, काछ की सुधी माने, काछ माने रूप, स्वरूप कहते हैं साधु का स्वरूप है। कम से कम इस स्वरूप की चिंता करो, दुनिया क्या कहेगी। ये स्वरूप बड़ा आदरणीय स्वरूप है, लोग इस स्वरूप का आदर करते हैं और इस स्वरूप की लज्जा बचानी चाहिए। यद्यपि ये स्वरूप ही हमारी रक्षा करता है, लेकिन कभी कभी जब हम स्वरूप की लज्जा को भूल जाते हैं तो हम स्वरूप की भी चिंता नहीं करते कि हम साधु हैं, मत्थे पर इतना बड़ा चंदन लगाए हैं और काम क्या कर रहे हैं। लाज नहीं आती। वस्तुतः ये स्वरूप हमारे चरित्र की रक्षा करता है। माला, कंठी, तिलक ये हमारे स्वरूप की रक्षा करता है। किसी ने कहा कि महाराज ये माला और कंठी और तिलक से क्या होने वाला है।